पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। कंडीशन है एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन मान लेते ए, ये बी और ये सी है। एट टाइम टी बराबर 0 पे 3 पार्टिकल है, एक ए पे है, एक बी पे है, एक सी पे है, और ये तीनों पार्टिकल आपस में मूव कर रहा है। किस तरह से मूव कर रहा है? बी स्पीड से मूव कर रहा है, बी स्पीड। ध्यान रखना दोस्तों, मैं स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी हुआ, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम बी स्पीड से मूव करेगा और इस तरह से मूव करता है। ये वेलोसिटी बी है और ये वेलोसिटी बी है और ये वेलोसिटी बी है। इसका जो डिस्टेंस है डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड का डिस्टेंस डी है। अब बोल रहा है कि ये पार्टिकल कब मिलेगा, मतलब ये पार्टिकल टी टाइम्स 0 पे ए पे था और बी पे था, सी पे था। अब यह पार्टिकल कब मिलेगा आपस में? लेकिन स्पीड सेम है और सारे पार्टिकल इस तरह से मूव करता है कि ये हमेशा, कंडीशन है दोस्तों, पहला तो हम बोल सेम स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन इस तरह से मूव करता है हमेशा। ए पार्टिकल है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बी पार्टिकल, और बी पार्टिकल ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सी पार्टिकल, और सी पार्टिकल ऑलवेज डायरेक्टेड टू ए पार्टिकल है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं एट टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ सेम स्पीड है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस मूव करेगा, ये पार्टिकल यहाँ पे होगा। तो आप इस पार्टिकल टाइम टी पे इसका जो कुछ इस डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पर भी इसका वेलोसिटी जो होगा डायरेक्ट ए पे, अब सी है, सी डैश पे आ गया, बी डैश पे आ गया और ए डैश पे आ गया। अब अभी भी ये पोजीशन चेंज होने से ए डैश माना हम, इसका भी वेलोसिटी हमेशा बी की तरफ ही है, इसका भी वेलोसिटी सी की तरफ है, इसका वेलोसिटी ए कंपोनेंट। मतलब क्या देखा जाता है, फिर किसी और टी टाइम पे हम यहाँ देखेंगे तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा और ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये ट्रायंगल है। अभी भी इसका स्पीड इस डायरेक्शन में, इसका स्पीड भी है इस डायरेक्शन में। ये ए डबल डैश, बी डबल डैश और सी डबल डैश इस कंडीशन पे आ गए। अब ऐसे ही करते करते कभी ना कभी मिल जाएगा। लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए दोस्तों? इसका मोशन देखा जाएगा, कभी यहाँ पे है, इसका मोशन का डायरेक्शन तो ये रहा, यहाँ पे आकर कहीं मिलेगा। तो हम तो दोस्तों सर्कुलर मोशन पढ़ा हूँ, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा हूँ, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल पढ़ा हूँ और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। ये मोशन तो पढ़ा ही नहीं, तो कब ये तीनों पार्टिकल आपस में मेट करेगा? दोस्तों जब भी जिस पार्टिकल के बीच में डिस्कशन किया जा रहा हो, लेकिन वो दोनों पार्टिकल आपस में मूव कर रहा हो, वो तो हमेशा रिलेटिव मोशन की कंसेप्ट आती है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये कब मैच करेगा ये ध्यान रखना है। सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया था। उसके बाद अब देखते हैं ये पार्टिकल कैसे मैच करेगा। जब भी जिस पार्टिकल के बीच में क्वेश्चन डिस्कशन किया जा रहा हो, यदि दोनों पार्टिकल वो मोशन में है, हमेशा एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की दोस्तों कंसेप्ट लगाना है। इस तरह से क्या होगा, ये क्वेश्चन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो मेरा इजी वे में आ जाएगा। जैसे कि रिलेटिव मोशन कैसे पता चला? रिलेटिव मोशन जैसे दो स्विमर है, वो स्विमिंग कर रहा है, और रिवर में जो स्विमर है मूव कर रहा है, या बोट का स्पीड हो गया, जो नदी में पानी बह रही है उसका स्पीड कुछ हो रहा है। ओके, तो सपोज ये नदी है, इस नदी का स्पीड भी है। ओके, इसमें एक मूव कर रहा है पर्सन, जिसका वेलोसिटी v है, इसको ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी ये इसका v भी है। तो ये तीनों पार्टिकल मूव कर रहा है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट से इजी वे में हो सकता है। दो एयरक्राफ्ट आपस में फ्लाई कर रहा है तो वहाँ पर भी स्पीड रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। दो बर्ड आपस में फ्लाई कर रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन एनालाइज करना हो तो रिलेटिव मोशन हमारा क्या ईजी है, दो पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, इस तरह का हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको एनालाइज करता हूँ। इसका इनिशियल पोजीशन हमेशा ये कंडीशन है दोस्तों, ए है, ये बी है। इसका वेलोसिटी वेक्टर जो हमेशा इस डायरेक्शन में
इसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी ए पोजीशन पे है, इसका डिस्टेंस d है। ओके, एक दूसरे से हमेशा क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स है। अब इसका वेलोसिटी जो इसका कंपोनेंट ले लेंगे 60 डिग्री, ब्रेक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, v cos थीटा, v cos 60 डिग्री यानी कि v/2, यानी कि v/2 से ये ए की ओर जा रहा है और ए भी से नीचे की ओर जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन जो होगा कितना से कम हो रहा है, मतलब ये मान लेते हैं कि ये 100 किलोमीटर इस ओर से आ रहा है, ये 50 किलोमीटर से इस ओर से आ रहा है, तो जो डिस्टेंस कम हो रहा है कितने स्पीड से कम हो रहा है, 100 किलोमीटर 150 मतलब 150 किलोमीटर पर आवर से वो डिस्टेंस कम हो रहा है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को फिक्स कर दिया, बी की वेलोसिटी फिक्स कर दिया, इसका रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द जो बी ए होगा बी प्लस वेलोसिटी ऑफ v/2 यानी कि 3v/2, इतना से स्पीड कम हो रहा है। अब हमारा क्या होता है, टाइम होता है। टाइम क्या होता है, सबसे पहले मैं एक चीज सिंपल देता है, स्पीड जो होगा डिस्टेंस भागा टाइम होता है, तो टाइम पूछ रहा है तो डिस्टेंस भागा स्पीड, तो डिस्टेंस तो डी दे दिया है, स्पीड क्या है 3v/2, तो इसका आंसर क्या है 2d/3v। तो दोस्तों कितना इजी वे में क्वेश्चन सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन ये इसका जो एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस तो डी ही रहेगा, डिस्टेंस डी ही कम कर रहा, कितना अप्रोच वेलोसिटी है, इसका जो अप्रोच वेलोसिटी ये v/2 से जा रहा है, ये b से जा रहा है, तो नेट अप्रोच वेलोसिटी कितना होगा 3v/2 से हमको यहाँ मूव करेगा। और नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट भी जैसे बता सकता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं अब स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये ए है दोस्तों, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हमेशा बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी बी पर मूव कर रहा है, ये सी है, ये बी, सारे वेलोसिटी हमेशा बी से मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये है, इसका भी डिस्टेंस ये है। अब देखो इसका भी अप्रोच वेलोसिटी क्या है, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर भी है, कुछ टाइम टी पे यहाँ आ जाएगा। ओके, तो एक मिनी स्क्वायर फॉर्म कर देगा। फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा हमेशा इसका भी इस डायरेक्शन में होगा, तो इन इसका कंडीशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, जैसे इनिशियली इसका देखा जाए, ये इधर भी है, इधर भी है, तो ए है, ये बी है, तो इसका अप्रोच वेलोसिटी भी है, चूंकि इसका वेक्टर 90 डिग्री पे है, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। ओके, तो टाइम जो होगा हमारा डिस्टेंस भागा स्पीड, डिस्टेंस क्या है ए और स्पीड क्या है बी, a/b होगा। जो भी सवाल हो क्वेश्चन दोस्तों आसानी से सॉल्व हो सकता है। जैसे हेक्सागोनल हो गया दोस्तों, हेक्सागोनल हो हमेशा वेलोसिटी बी वेलोसिटी से मूव करेगा सर, इसका कंपोनेंट कितना होगा 60 डिग्री होगा हेक्सागोनल की, ये v/2 से इधर जाएगा, ये b से इधर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा v माइनस v/2। ओके, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो टाइम होगा डिस्टेंस भागा 2, डिस्टेंस भागा स्पीड, डिस्टेंस 2d/। ओके, तो दोस्तों इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें सब्सक्राइब को इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। थैंक यू।